सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जितवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ जीव गोमटसार जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबको सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जीव कांड जी में जो अलौकिक गणित और 14 धाराएं आई है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका स्वाध्याय कराने में इंदौर निवासी सारिका जी छाबड़ा की रंगीन प्रस्तुति के द्वारा हम कर रहे हैं। उसके लिए उनका पूरे ग्रुप की तरफ से अभिनंदन है और सबकी तरफ से सादर जय जिनेन्द्र है। तीर्थम शुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवनं गोच्छम। अलौकिक गणित के बाद हम 14 धारा पढ़ रहे हैं। 14 धारा में 12वीं धारा द्विरूप वर्ग धारा हमारी चल रही है। द्विरूप वर्ग धारा स्क्वायर स्क्वायर करते हुए जो स्थान आते हैं वो सारी संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आती है। कोई संख्या और स्थान सुनाना चाहेंगे क्या? किसी ने याद किया है क्या? जगत श्रेणी के घन तक, घनमूल तक। मैं सुनाऊं? सुनाइए। 2 का वर्ग 4, पहला स्थान 4 होगा। 4 का वर्ग 16, दूसरा स्थान 16 होगा। 16 का वर्ग 256, फिर 256 का वर्ग 65,536 यानी 15, उसका वर्ग बादल आएगा यानी 42, 94, 96, 72, 96 और 5वां स्थान, 6ठा स्थान आएगा 31 यानी पूरी संख्या बोलो 18, 44, 67, 44, 0, 737, 0, 95, 51, 61, 6। ये मैंने गुजराती में किया है नहीं इसलिए गुजराती में बोल रही हूँ। फिर संख्या स्थान आगे जाने के बाद जगन्य परित संख्या की वर्गशल आएगा। फिर संख्या स्थान आगे जाने के बाद जगन्य परित संख्या के छेद आएंगे। फिर संख्या स्थान आगे जाने के बाद जगन्य परित संख्या का वर्गमूल आएगा और एक स्थान आगे जाने के बाद जगन्य परित असंख्यात आएगी। फिर जगन्य परित संख्यात के छेद मात्र स्थान जाने के बाद जगन्य जगन्य युक्त संख्यात आएगा यानी कि जगन्य परित संख्यात की पावर जगन्य परित संख्यात आएगी यानी जगत युक्त संख्यात आएगा और जगन्य युक्त संख्यात का वर्ग यानी प्रतरावली हो जाएगी और उसके असंख्या स्थान आगे जाने के बाद पल्य की वर्गशाला आएगी। उसके असंख्या स्थान आगे जाने के बाद पल्य का छेद आएंगे। उसके असंख्या स्थान आगे जाने के बाद पल्य का वर्गमूल आएगा और एक स्थान आगे जाने के बाद पल्य आएगा। फिर पल्य के वर्ग मात्र स्थान आगे जाने के बाद सूच्यांगुल आएगा। सूच्यांगुल का वर्ग प्रतरांगुल आएगा और प्रतरांगुल से असंख्या स्थान आगे जाने के बाद जगत श्रेणी का घनरूट आएगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जगत श्रेणी का घनमूल। यहाँ पर असंख्यात का वर्णन चल गया है तो एक प्रश्न आप लोगों से हमने, अगर हम निगोद राशि को छोड़ दें
निगोद राशि को छोड़कर 4 गति के जीव द्विरूप वर्ग धारा में कहां पर आएंगे? निगोद राशि को छोड़कर द्विरूप वर्ग धारा में चारों गति के जीव मिलाने से कहां पर आएंगे? कहाँ पे आएंगे? मतलब अनंत में आएंगे वो। हाँ बाबूजी, अनंत की संख्या में है ना वो, तो अभी यहाँ कहाँ है जगत श्रेणी में? 4 गति के जीव निगोद छोड़कर। हाँ, अनंत तो है ही, असंख्या है वो। अनंत तो निगोद में है। निगोद को छोड़कर, निगोद को छोड़कर तो असंख्यात राशि है, तो असंख्यात रहेगा, असंख्यात शायद रहेगी, तो वो साफ कराएंगे। अनंत है। निगोद में तो अनंत जीव है। भावभासना करें कि अगर हम निगोदिया जीव को छोड़ देते हैं तो 4 गति के जीव कहां पर आएंगे? असंख्यात आएंगे। असंख्यात तो आएंगे। ये असंख्यात तो हम ऐसे बोलते हैं, आधा किलो मटर ले आना, बाजार जा रहे हो, आधा किलो मटर ले आना, कितना आसानी से बोल दिया असंख्यात होंगे, बस हो गया, हो गया, सारी भावभासना आ गई ये कितने जीव होंगे, है ना। इतने बड़े गणित में खेल लिए ना हम लोग कि कितना भी पढ़ लो अलौकिक गणित, लेकिन वो खेलने की आदत पड़ गई। पहली बात तो खाली असंख्यात जीव होते ही नहीं है, असंख्यात में रहेंगे। तो जगन चांगुल मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। जगन असंख्यात संख्यात के बाद और पल्ले के बीच में यहाँ कहीं आएंगे, क्योंकि जगन संख्यात सिद्ध राशि जगन युक्त संख्यात है। हाँ, तो सिद्ध राशि तो उसमें इंक्लूडेड है, तो उसके आगे जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इंक्लूड 4 गति के जीव बोले जा रहे हैं, सिद्ध नहीं है इसमें, 4 गति के जीव बोले जा रहे हैं ना। एकदम साफ प्रश्न है, निगोद को छोड़ के 4 गति के जीव की संख्या कहां पर आएगी? मध्यम संख्या जगत श्रेणी का घनमूल तक आएगी। हाँ, जगत श्रेणी का घनमूल नहीं आएंगे, वहां तक तो नहीं आएंगे। वैसे तो जगत श्रेणी प्रमाण है, पहले गुणस्थान के 4 गति के जीवों को मिलाते हैं, तो फिर दूसरे तीसरे में सूच्यांगुल को अगर हम संख्या असंख्यात में समझना चाहें तो कौन सा असंख्यात है? सूच्यांगुल को असंख्यात में हमने कहा, ऊपर से आइए, प्रतरावली, जघन्य, असंख्याता, असंख्यात, ठीक है, ध्यान से दीजिए। एक एक संख्या हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं और एक एक का स्थान पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जघन्य, असंख्यात, असंख्यात, प्रतरावली, अब उससे असंख्यात स्थान जा रहे हैं पल्ल की वर्गशलाका, उससे असंख्यात स्थान जा रहे हैं पल्ल के छेद, उससे असंख्यात स्थान जा रहे हैं पल्ल का वर्गमूल, उससे अलग एक स्थान जा रहे हैं पल्ल। तो भावभासना करें, जो हम लोग असंख्यात खाली बोल दे असंख्यात जीव होंगे, मतलब थोड़ा सा संख्यात कहाँ है, असंख्यात असंख्यात क्या है। हम लोग अलौकिक गणित में एक एक को खूब भावभासना किए हैं और उसी से संबंधित धारा चल रही है। असंख्यात जब आप बोले तो ये तो बहुत ऊपर आ गया, जगन परित असंख्यात के पास, या समझ लिए बेसी से बेसी मध्यम परित असंख्यात आ गया। तो इतना थोड़ी, ऐसे थोड़ी असंख्यात असंख्यात होगा, असंख्यात थोड़ी बोलना चाहिए। थोड़े इतने जीव हैं हम लोग, क्या उसको कहते हैं, ज्योतिष देव में सबसे ज्यादा है, 7 नरक में मिला लो तो पहले नरक के जीव सबसे ज्यादा हैं। इस तरह से हम लोगों ने अल्प बहुत में बहुत कुछ सुना है इसका, तो थोड़ी तो भावभासना है ही है। त्रियंच एक मतलब निगोद को छोड़ करके त्रियंच कितने हैं, ये सारा हम अल्प बहुत में भी सुन चुके हैं, 2 बार हो चुका। एक बार पंडित जी ने ऐसे भी करवा दिया था और फिर अपने सत्संख्यान योग द्वार में भी किए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी भावभासना करें और फिर बताएं
जघन्य असंख्याता संख्यात प्रतरावली, असंख्यात स्थान जाने पर पल्ल की वर्गशलाका, असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले के छेद, असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले का रूट, एक स्थान जाने पर पल्ले, असंख्यात स्थान जाने पर सूच्यांगुल। ये सूच्यांगुल क्या होगा पहले ये बताइए। सूच्यांगुल को असंख्यात में करें, ये कैसा असंख्यात है? जघन्य है, मध्यम है, उत्कृष्ट है? मध्यम असंख्यात। मध्यम मध्यम, मध्यम, मध्यम असंख्यात, असंख्यात। मध्यम असंख्याता थोड़ा संख्या। गलती, हाँ असंख्याता संख्यात, यही तो गलती आप लोग बार बार कर रहे हैं। अरे असंख्याता संख्यात हम प्रतरावली में हो गए। ये इसी चीज के लिए अभी मैं इतना ऊपर से ले गई, किसी ने बोला असंख्यात, उसी असंख्यात को तो करने के लिए इतना मैंने लिया नीचे तक कि भैया असंख्यात आप कैसे बोल रहे हो? असंख्यात, असंख्याता संख्यात का संख्या चल पड़ी है। प्रतर आवली तक ही असंख्यात था, आवली के बाद में जो संख्या आ रही है सब असंख्याता संख्यात आ रही है। तो जघन्य असंख्याता संख्यात के बाद हमने इतना वर्ग वर्ग करके आकर के सूच्यांगुल निकाला, तो ये मध्यम असंख्याता संख्यात है। और यही सूच्यांगुल के बराबर ही या मध्यम असंख्याता संख्यात ही चारों गति के जीव हैं। निगोद राशि को अगर छोड़ दें तो चार गति के जीव मध्यम असंख्याता संख्यात हैं। देख सकते हैं कितने जीव होंगे। यहाँ केवल यहाँ ये भावभासना करिए कि सूच्यांगुल कितनी बड़ी संख्या है, किस तरह से करते करते वर्ग 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 असंख्यात, असंख्यात बार वर्ग, असंख्यात बार वर्ग, वो संख्या उसको फिर असंख्यात बार वर्ग करो, फिर वो संख्या, मतलब इसको भाव भाषणा करिए कि सूच्यांगुल कितना बड़ा है। और वो भी उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात नहीं है, मध्यम असंख्याता संख्यात है। और यही सूच्यांगुल के बराबर ही चारों गति के, जिस सूच्यांगुल के बराबर हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मध्यम असंख्याता संख्यात चारों गति के जीव। निगोदिया को छोड़कर, चारों गति बोलने से तो त्रियंच गति आती है, त्रियंच गति बोलने से निगोद भी आ जाते, इसलिए हमको बोलना होगा कि निगोद को छोड़ करके चारों गति के जीव। निगोद को छोड़ करके चारों गति के जीव कहने से कौन कौन से जीव आए इसमें? नरगति, देवगति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। अरे भैया तीन गति तो राम जी के नाम की एक ही तरह की है, मेन तो त्रियंची गति का ना सारा खेला है। ये तो चार गति सभी जानते जैकी साहब जी। प्रश्न को की गंभीरता कब समझेंगी आप? चार गति है तो एक जैन का बच्चा भी बता देगा। पांचवें स्थावरों की जीव राशि भी को छोड़कर, पांचवें स्थावरों की जीव राशि भी आ गई। पता नहीं लोग कैसे खोल करके चिल्लाते रहते हैं। निगोद को छोड़कर यानी साधारण वनस्पति को छोड़कर। हमने ये नहीं पूछा किसको छोड़कर, किसको छोड़ करके बोलना और सारे जीवों को बोलना, दोनों में एक ही भाव भाषणा होगी क्या? हमको आंसर दीजिए इस बात की। जैसे हम लोग एक मिनट, जैसे हम समाई करते हैं पूरब दिशा में जितने अरहंत परमेष्ठी है, तीर्थ क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र है, जितने भी हमको बारंबार बारंबार एक को, प्रत्येक को अलग अलग एक साथ क्यों बोलते? इतना सीधे बोल दे पूरब दिशा में जितने भी पूज्य चीजें हैं उन सबको नमस्कार, काम खत्म। तो हमको बोलिए कि निगोद, क्या आपने बोला निगोद को छोड़, कुछ बोला ऐसे, इससे भाव भाषणा हो गई? मेरे प्रश्न का उत्तर हुआ ये? मैंने पूछा कि उसको छोड़ के कौन कौन से जीव आएंगे, तो वो तो मैं पहले ही बोल दी कि निगोद को छोड़कर। फिर आप क्या बताए, नया चीज आप क्या बताए? जिस समय मैंने संख्या पूछी मैं उस समय बोल रही हूँ कि निगोद को छोड़ करके, तो वो तो मैं पहले ही बोल रही हूँ, आपने नई चीज क्या बताई? इसका ऐसा आंसर हो सकता है क्या? देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और स्थावर। तिर्यंच गति में भाई बोलना होगा कि भाई
अस्थावर और त्रस जीव, त्रस, अस्थावर और सारे त्रस में चारों गति आ गए। मतलब अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी इसमें आ जाएगा, अप्रतिष्ठित हाँ, वनस्पति का, अप्रतिष्ठित वनस्पति का भी जीव इसमें आ जाएंगे, निगोद को छोड़ हाँ, के। निगोद को छोड़कर केवल, हाँ बाबूजी, निगोद या राशि केवल अनंत है। नहीं, निगोद अनंत है। हाँ, बाकी सारे जीवों की राशि है ना, आपस में असंख्यात है सारी जीव राशि। जिस समय अच्छा, अपने लोग शायद इसको नहीं पढ़े हैं कभी, अभी अपने जीव कांड जी में सारी चीज आएगी, सारी राशियां वगैरह सब आएगी, उसमें आनी चाहिए। जो मुख्य जीव कांड है, मूल जीव कांड है, उसमें तो आती है। अब अपने जो पढ़ेंगे, मुझे उसका कोई भावभासना नहीं है कि उसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन उसी पर जब वो टीका लिखे हैं तो आनी ही आनी है। तो उसमें हम लोग देखेंगे संख्या सभी असंख्यात में है, केवल अनंतानंत निगोद राशि को हटाया गया है। तो वो सारी जीव राशि सूच्यांकुल के पास आ रही है। इससे जीवों की राशि की भी भाव भाषणा करिए और इस सूच्यांकुल का भी भाव भाषणा करिए कि किस तरह से आया है, कितना बड़ा है। असंख्यात नहीं बोलना चाहिए कि ऊपर परतर अंगुल में ही असंख्याता संख्यात शब्द आ चुका। अब तो वो जघन्य असंख्याता संख्यात बढ़ करके बढ़ता जा रहा। जघन्य असंख्याता संख्यात तो मात्र एक संख्या, अब उसके जस्ट बाद से जो संख्या चालू हुई है वही तो मध्यम चालू हो गई, मध्यम असंख्याता संख्यात चालू हो गई ना उसके, क्योंकि हम लोगों ने जाना है जघन्य और उत्कृष्ट तो एक एक संख्या होती है। तो इस तरह से सारे मध्यम असंख्याता संख्यात के भेद चल रहे हैं। जितने भी पल्ल की वर्गशलाका, पल्ल के छेद, रूट ओवर पल्ल, पल्ल, सूच्यांगुल, ये सब का क्या सब मध्यम असंख्याता संख्यात में चल रही है। आगे जाकर के प्रतरांगुल आएगा, तब ये जाकर के उसके बाद जगत श्रेणी का क्यूब आएगा। ये जगत श्रेणी का क्यूब भी असंख्याता संख्यात ही है, क्योंकि जगत श्रेणी असंख्याता संख्यात है। दीदी जगत श्रेणी का क्यूब रूट घनमूल, हाँ, जगत श्रेणी का क्यूब रूट घनमूल, आप घनमूल अच्छा बंद बोलती हूँ, हाँ सॉरी। जगत श्रेणी का, बहुत अच्छा, जगत श्रेणी का क्यूब है, ये भी हमारा असंख्याता संख्या, सब मध्यम है अभी, क्योंकि उत्कृष्ट के बहुत भेद नहीं होते। चलते चलते जगत श्रेणी के बाद क्यूब स्क्वायर करते रहे कितनी बार किए, असंख्यात बार किए। तो हमारे पास क्या आई, जघन्य परित अनंत वर्ग शलाका। जघन्य परित अनंत नहीं आया है, तो ये भी क्या है, असंख्याता संख्यात ही अभी चल रहा है, क्योंकि जघन परित अनंत से अनंत शुरू होगा, तो उसके पहले जो भी चीजें आ रही है सब मध्यम असंख्याता संख्यात आ रही है। टोटल चीज मध्यम असंख्याता संख्यात के बहुत विकल्प होंगे। फिर जघन परित असंख्यात की वर्गशलाका, फिर असंख्यात स्थान पर जाने पर जघन परित अनंत के छेद, ये भी असंख्याता संख्यात है। असंख्यात नहीं है, असंख्याता संख्यात है। असंख्यात स्थान जाने पर जघन परित अनंत का वर्गमूल, ये भी असंख्याता संख्यात है, क्योंकि पहली संख्या अनंत की जघन्य परित है, और जघन परित अनंत में से -1 करने से उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात आता है। ये हम लोग की भावभाषणा अलौकिक गणित से हो रखी है। तो जघन परित अनंत तक भी असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात चल रहा है। जघन परित अनंत आया, अब यहाँ पर अनंत की संख्या आई है। कैसा अनंत है ये, सबसे छोटा, हाँ जघन्य अनंत है, सबसे छोटा और सक्षय, सक्षय, हाँ सबसे छोटा। तो इसमें लिखा ही हुआ है, जघन्य लिखा ही हुआ, इसलिए वो उत्तर तो होना ही नहीं चाहिए। सक्षय है कि अक्षय, तो सक्षय अनंत है। अब सक्षय अनंत से असंख्यात स्थान जाने पर जघन युक्त संख्यात आ रहा है। कैसे आ रहा है ये, जघन्य परित अनंत से जघन युक्त अनंत लाने के लिए क्या किया जाता है, जघन्य परित अनंत की वर्ग शलाका, जघन्य परित अनंत, यानी जघन्य परित अनंत को जघन्य परित अनंत बार गुणा करने से जघन्य युक्त अनंत आता है। आप फिर से बोलिए। जघन्य परित अनंत
को जघन्य परित अनंत बार गुना करने से, मतलब जघन्य परित अनंत बार गुना करना, तब जघन्य युक्त अनंत आएगा। आपकी आवाज कट रही है कि भाई साहब, जघन्य युक्तानंद कैसे आता जघन्य है? परित बताएं जगन्य परित अनंत का विरलन देय करने से जगन्य युक्तानंत आएगा, और विरलन देय में जगन्य परित अनंत ही देय रहेगा और वही विरलन रहेगा। चूंकि युक्तानंत जहां भी आ रहा है परितानंत का पावर करने से आ रहा है, विरलन देय राशि से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई वर्ग शलाका वगैरह हम लोगों ने जाना था कि जो विरलन देय राशि से आता है उसकी वर्ग शलाका और अर्धछेद। सेंटेंस को पूरा करें। विरलन देय से जो राशि, जैकी श्राफ जी, श्राफ जेटी भाई साहब, आप लोग तीनों जन जरा चुप रहेंगे। जो रूप वर्ग धारा में नहीं आती, द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आता है। जो विरलन देय राशि के द्वारा जो राशि आती है वो विरलन देय, वो द्विरूप वर्ग धारा में वो राशि नहीं आती अथवा वो संख्या नहीं आती है। बहुत अच्छा। जघन्य युक्तानंत के बाद में जघन्य अनंतानंत, यहाँ से अनंत अनंत स्थान, एक स्थान जाने पर जघन्य युक्तानंत का एक स्थान, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक स्थान कौन सा होगा? जघन्य युक्तानंत से जघन्य अनंतानंत जाने के लिए क्या किया गया है? जघन्य युक्तानंत का वर्ग, हाँ, जघन्य युक्तानंत का वर्ग, जघन्य युक्तानंत का वर्ग यानी पावर टू, केवल एक बार केवल मल्टीप्लाई हुआ है। ये विरलन देय राशि के हिसाब से नहीं हुआ, बस एक बार मल्टीप्लाई होकर के और जघन्य अनंतानंत आ गया। जघन्य युक्तानंत हमने समझा है कि अभव्य जीवों की राशि जघन्य युक्तानंत है, और ये सक्षय और ये सक्षय अनंत है। यहाँ तक की राशि सक्षय अनंत है। जघन्य अनंतानंत एक स्थान जाने पर, हाँ, एक स्थान जाने पर जघन्य अनंतानंत आया। अब उसके बाद कह रहे हैं अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से जीव राशि की वर्ग शलाका, अर्धछेद, वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर जीव राशि, जैसे ऊपर आया है ठीक वही। कोई आप लोग याद नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, स्थान और संख्या, जबकि बहुत ही इजी है। वो अलग बात है कि कितना भी इजी हो, समय तो देना ही पड़ता है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है। जबकि सारिका जी जब क्लास लिए तो मैं ऑडियो सुनती हूँ, उसमें बहुत मुश्किल से बहुत 15-20 आदमी रहते हैं, पर सबके सब सुनाते हैं, सबके सब। मैं तो खैर थी नहीं उस क्लास में, सबके सब सुनाते हैं। और उसमें 80 बरस के लोग भी हैं, 85 के भी हैं, 70 के भी हैं, 75 के भी हैं। ऐसा नहीं है कि टीन एजर है। टीनेजर तो खैर बहुत टीनेजर तो कोई है ही नहीं, लेकिन इतने वर्ष के उम्र के आदमी हैं जो बिल्कुल स्थान और संख्या दोनों सुनाते हैं। प्रत्येक एक एक आदमी से वो सुनती है, दूसरे दिन नाम ले करके, भाई उन्होंने सुना दिया था, आज आप सुनाइए, आज आप सुनाइए। पर अपना एक ऐसा ग्रुप है कि कोई भी नहीं सुनाता है। आज द्विरूप वर्ग धारा चलते हुए 10 दिन से ऊपर हो गया होगा। शिखर जी के जाने के पहले से चालू हो गया था, तो वैसे तो ये बहुत दिन से चल रहा है, पर कोई भी सुनाने को राजी नहीं। बस आप बोल दो 1-1.5 घंटा, हम लोग बैठ जाएंगे, फिर आप आओगे तो आ जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। एक एक आदमी से दीदी सुनती है और नाम पुकार लेती हैं। वो आदमी जब ये कहे मुझे तो याद नहीं, तो सोचिए उसको कितना खराब लगता होगा। और सब एजेड, कई एजेड आदमी हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न वही करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग की उम्र याद करने की नहीं है, याद नहीं करो तो छोटे में भी याद नहीं होता है। जघन्य अनंतानंत से फिर जीव राशि आई। अब ये जीव राशि में हम लोगों ने समझा था कि सिद्ध राशि भी है और सारी संसारी राशि भी है, जिसको हमने समझा था 16 प्रमाण है। सिद्ध राशि 3 प्रमाण, 3 भाग प्रमाण है, 13 भाग प्रमाण समस्त जीव राशि है। तो यहाँ से यह निकला कि जब 3 भाग प्रमाण ही सिद्ध राशि अक्षय अनंत है, तो 13 भाग जीव राशि तो अक्षय अनंत होगी ही। अब ये अक्षय अनंत कहाँ से चालू हुआ?
इसका कोई प्रॉपर स्थान नहीं बताया आचार्य ने। ऐसा लगता है जघन्य अनंतानंत और जीव राशि के मध्य कहीं भी चालू हो गया है। ऐसा नहीं कि जीव राशि आने पर ही शुरू हुआ है, जीव राशि के पहले कहीं भी शुरू हो गई अक्षय अनंत की राशि। यहाँ तक कोई प्रश्न है क्या? जीव राशि से जीव राशि तक में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीदी प्रणाम। शायद पुद्गल राशि से अक्षय अनंत है, ऐसा विकास भाई ने बोला था। पुद्गल राशि से आगे हाँ। पुद्गल राशि आएगी, वहां से अक्षय, अरे वहां से जीव अक्षय अनंत चालू होता है ऐसा। अरे जीव राशि नहीं, तो पुद्गल राशि, उद्गल राशि तो बहुत बहुत ज्यादा है, जीव राशि से बहुत ज्यादा है। जीव राशि अक्षय अनंत हाँ, जीव राशि को, हाँ चालू होता है वहां से अक्षय अनंत। आप अपना बोले, पुद्गल राशि से आप अपना बोला हुआ आप समझ रही हैं कि क्या बोल रही हैं? कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट रही है। आप ठीक से बोलिए, संक्षेप में बोलिए तो हो सकता आवाज आ जाए। आप क्या कहना चाह रही हैं? पुद्गल राशि से अक्षय अनंत चालू होता है ऐसा विकास भैया ने बोला है, हमने लिखा है नोट। हाँ तो विकास भैया ऐसा नहीं बोल सकते, आपने गलत लिखा है। अरे भैया जीव राशि कैसे सक्षय हो सकती है? फिर तो सब कुछ खत्म है। थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए ना हम लोगों को, थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि वो बोल ही नहीं सकते। और अगर हो सकता है बोलते बोलते कई बार होती है कि आदमी बोलना तो वो चाहता मुंह से निकल जाता है, ऐसा भी हो सकता है। और आप गलत, जीव राशि कैसे सक्षय हो सकती है? ये तो हम खुद सोचे ना कि जीव राशि को अगर हम सक्षय कर देंगे तो आज नहीं तो कल तो खत्म हो ही जाएगी, है ना। सक्षय का मतलब जो अनंत कभी खत्म है ना, तो इसलिए सक्षय हो ही नहीं सकती ना जीव राशि। और विकास भैया की क्लास कब इसकी आई है मुझे पता नहीं, मैं तो अभी सारिका जी की क्लास से 14 धारा सुन करके पढ़ा रही हूँ। और ये हो भी नहीं सकती। हम तर्क, मैथमेटिक्स के साथ तो यही बहुत बड़ा फायदा है ना कि बहुत सारी चीज हम अपनी तर्कना से उसको सिद्ध कर सकते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जीव राशि तो सक्षय हो ही नहीं सकती। सक्षय होगी तो एक दिन फिर क्या होगा? खाली बस अभव्य जीव बचेंगे, बाकी सारे मोक्ष चले जाएंगे, खाली अभव्य जीव बचेंगे। मोक्ष की परंपरा खत्म हो जाएगी, पंच परमेष्ठी का अवस्थान खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। केवल अभव्य जीव बचेंगे, चाहे वो निरोध में बचो, चाहे वो देवों में बचो, कहीं भी बचो। तो इसलिए ये अक्षय सक्षय अनंत नहीं हो सकती है। या भैया का स्लिप टंग हुआ है या आप गलत लिखे हो ही नहीं सकती है। अनंत स्थान जाने पर क्रम से पुद्गल राशि की वर्गशला का अर्धछेद, वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर पुद्गल, यानी पुद्गल कितना ज्यादा है जीव राशि से, जीव राशि को अनंत अनंत स्थान जाने पर पुद्गल राशि की वर्गशला का, यानी अनंत अनंत बार, एक बार किया वर्ग, 2 बार किया वर्ग, 3 बार किया वर्ग, कितना वर्ग करना है? अनंत अनंत स्थान, खाली अनंत नहीं लिखा है, अनंत अनंत स्थान जाने पर, यानी उसको अनंत अनंत बार वर्गमूल, हाँ वर्ग करना है, अनंत अनंत बार वर्ग करना है। करते करते तो पुद्गल राशि की वर्गशलाका आएगी। अब जो ये वर्गशलाका आ रही है, यह जो वर्गशलाका आ रही है, ये क्या है? सक्षय है कि अक्षय है? अक्षय है, अक्षय। क्योंकि यहाँ से अब अक्षय चालू हो गया तो उसकी वर्गशलाका उससे तो बड़ी ही निकलेगी ना, छोटी तो निकलेगी नहीं। तो इसलिए यहाँ वर्गशलाका, अर्धछेद, ये सारी राशियां अक्षय हो गई है। पुद्गल राशि कितनी बड़ी है इससे हम समझे। और हमको पुद्गल नहीं समझना है, हमें तो आगे जाके अपनी आत्मा के गुणों को समझना है। उसको समझने के लिए इन संख्याओं की भावभाषा हम लोग करते चले कि पुद्गल कितने हैं। जिनको लोग कहते हैं कि मूर्तिक रूप से है, वो पुद्गल कितने हैं। अब उस पुद्गल में भी कहते हैं जो राशि पुद्गल की संख्या आई
उसको अनंत बार आप वर्ग करते जाओ, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग करते जाओ, तो कहते हैं उसके बाद क्या आएगा, तीन काल तीनों के काल समय के समयों का वर्गशला का अर्धछेद और वर्गमूल, और फिर एक स्थान जाने पर तीन काल के समय। हम लोगों ने इसको समझा था वर्तमान समय तो एक, बाकी भूतकाल और भविष्यत काल। तो क्या इस तरह से यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि काल क्या कोई नियमित है कि भाई आपने कह दिया इतना जगह जाने के बाद में, इतने के बाद में काल के समय आएगा, तो आपने तो ऐसा लगता है जैसे उसको बांध दिया कि इतने समय होंगे। नहीं, बांधा नहीं है, अनंत अनंत, अनंत को कोई बांध थोड़ी सकता है। जो चीज अनंत अनंत है उसको हम बांध नहीं सकते, और उस अनंत अनंत का हम शुरुआती पॉइंट भी नहीं बोल सकते, अंतिम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी न तो उसका कहीं से शुरुआत है न कहीं उसका समापन है। तो यहाँ तीन काल का समय बताने का मतलब ये नहीं है कि हमने समय की काउंटिंग कर ली, हमने मतलब क्या नाम तीर्थंकर, ये केवल ज्ञानी ने उस समय के काल की काउंटिंग कर ली नहीं, उनको भी वो वैसा ही दिख रहा है, अक्षय और अनंत ही दिख रहा है। यहाँ फिर यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है, यहाँ पर ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई जीव को हम अक्षय अनंत राशि बोलते हैं कि अनादिकाल से मोक्ष जा रहा है, अनंत काल तक मोक्ष जाएगा, फिर भी जीवों की राशि कब खत्म नहीं होगी, कम नहीं होगी यहाँ। क्योंकि अक्षय अनंत की परिभाषा क्या है कि जिसमें से निकालते रहो और उसमें डालो मत कुछ। जिसमें से एक बॉक्स में आपने अक्षय अनंत रुपये भर दिए, अब उसमें से आप रोज निकाल रहे हैं, उसमें नया रुपया नहीं डाल रहे हैं, फिर भी अनंतों काल तक खाली नहीं हो, उसको अक्षय अनंत कहते हैं। क्योंकि जीव कैसे कैसे ये परिभाषा बनी, कभी भी कोई नया जीव तो बनता नहीं है, जीव तो जितने हैं उतने ही हैं। हम लोग को सबको पता कि जीव कोई नया नहीं बनता है कि चलो अब बहुत लाख बरस हो गया, अब 10 जीव नए बन गए, और थोड़ा सा 2-4 लाख समय बीता तो ईश्वर ने, हमारे सिद्ध परमेष्ठी ने 100-200 जीव और बना दिए, ऐसा तो है नहीं। अनादिकाल से जितने जीव हैं उतने ही हैं। किस पर्याय में कहाँ कितना ज्यादा पाए जाएंगे, किस क्षेत्र में कब ज्यादा हो जाएंगे, वो एक अलग विवेचन है। तो इससे पता चल रहा है कि अक्षय अनंत जो राशि है, अब इसमें से सिद्ध बन रहे हैं, अनादिकाल से सिद्ध बन रहे हैं, फिर भी क्या कहते हैं कि जीवों की, संसारी जीवों की राशि अक्षय अनंत है, अनंता अनंत है ना, अक्षय अनंत है, अनंता अनंत है, ऐसा कहा जाता है। तो अक्षय अनंत की परिभाषा यही है कि उसमें से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल रहे, फिर भी उस राशि में कुछ कमी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर केवल ये भाव भाषणा करा रहे हैं कि ऐसी अक्षय अनंत जो जीव राशि है, उससे भी ज्यादा, वो भी अक्षय अनंत है, पुद्गल भी अक्षय अनंत है, लेकिन फिर भी उससे पुद्गल बड़ा है, उससे बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है। और उस पुद्गल अक्षय अनंत वो भी है, लेकिन जैसे हमने कहा कि एक जगह ने परित अनंत, उसमें हमने एक माइनस किया तो कह दिया उत्कृष्ट अनंत, कह दिया ना। अब उत्कृष्ट अनंत को हम 100 उत्कृष्ट असंख्यात को 100 माने, और उधर एक मानते संख्यात, एक से संख्यात मानते, तो एक उसमें माइनस करते तो 99, उत्कृष्ट संख्यात हुआ, 99 से एक के बीच की सारी संख्या मध्यम हो गई। तो उसी तरह से ये अनंत, अक्षय अनंत के भी कितने ज्यादा भेद हैं वो हम देख रहे हैं, और वो भेद द्विरूप वर्ग धारा करते करते किस किस की संख्या द्विरूप वर्ग धारा में आ रही है, माइल्स स्टोन कौन बन रहा है वो यहाँ दिखाया जा रहा है। क्योंकि अनंत अनंत स्थान जो हम जा रहे हैं, वर्ग ऐसा नहीं है कि इसके बीच में संख्या नहीं आ रही द्विरूप वर्ग धारा में। हमने समझा है कि हर बार जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो सारी संख्या इसके बीच में आ रही है, परंतु जो माइल्स स्टोन है हमको तो उससे उसका मतलब है कि कहाँ पर जीव आ रहा है, कहाँ पर पुद्गल आ रहा है, तो इसलिए उस चीज को यहाँ पर लिया जा रहा है। उसके बीच की बहुत सारी संख्या आ रही द्विरूप वर्ग धारा में, जितने स्थान हम जा रहे हैं उतनी सारी की सारी द्विरूप वर्ग धारा में आ रही है। यह तीन काल का समय कहने का मतलब कि जीव से पुद्गल इतने ज्यादा, कितने अनंत अनंत स्थान हम देख रहे हैं, जाने पर वर्गशलाकार, छेद, वर्गमूल और संख्या आ रही है, और तीन काल के समय उससे भी ज्यादा है। ये अक्षय अनंत का ही परिवार का विस्तार बता रहे हैं
कि अक्षय अनंत कितना प्रकार का है और कितना बड़ा है, इसका पेट कितना बड़ा है कि सारी कितनी राशियां भी अक्षय अनंत आने वाली है वो सारी इसमें समाहित हो रही है। और ये तो केवल माइलस्टोन हुए ना, जीव राशि, पुद्गल, तीन काल के समय। इसके बीच बीच में जो अनंत अनंत स्थान चल रहे हैं, जीव राशि से पुद्गल राशि, पुद्गल से काल के समय, काल के समय से आगे, ये सारे अनंत अनंत स्थान भी अक्षय अनंत हैं। ये सारे वर्ग कर करके जो स्थान आ रहे हैं, ये सभी राशि अक्षय अनंत हैं। परंतु हमको उन राशियों से काम नहीं है, हमको तो जो राशि यहाँ बतानी है वो राशि जब वहां पर आ रही है तो हम वहां पर एक संज्ञा दे के लिखते हैं कि भाई ये पुद्गल है, इतने ये तीन काल के समय हैं। अब तीन काल का समय के बाद अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से आकाश प्रदेशों की वर्गशलाका, अर्धछेद, वर्गमूल, श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश 1D। यहाँ आकाश से मतलब लोकाकाश है कि अलोकाकाश है? आकाश है ना, लोकाकाश ना लोकाकाश। आकाश हो गया। आकाश आकाश है ना, लोकाकाश ना लोकाकाश। आकाश है, पूरा आकाश है। आकाश तो लिखा हुआ मैडम जी यहाँ पर। आकाश जो आप बोल रहे हैं वो तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो लोकाकाश और अलोकाकाश हाँ, आकाश में लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों आ जाएगा क्या? हाँ, आकाश में यहाँ पर इसका उत्तर ये होगा कि इसमें दोनों ही है। आकाश द्रव्य में यहाँ आकाश जो लिखा हुआ, आकाश से कहा जाता है अलोकाकाश प्लस लोकाकाश, उसी को आकाश कहा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि लोकाकाश तो कह ही नहीं सकते, लोकाकाश तो यहाँ क्या आ गया है, अक्षय अनंत राशि आ गई है। और लोकाकाश में कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात असंख्यात। तो लोकाकाश तो कह ही नहीं सकते हैं ना, और खाली अलोकाकाश भी मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर लोकाकाश अलोकाकाश के मिली हुई दोनों की काउंटिंग को आकाश कहा जा रहा है। तो कहते हैं ये आकाश के प्रदेश। अब जिस आकाश का ना आदि है न अंत है, उसका ये कह रहे 1 डायमेंशन, माने एक लाइन आप खींच दीजिए नीचे से ऊपर। कहा कौन से नीचे से कौन से ऊपर खींचें? कोई इसका छोर हो तब तो खींचें। तो यहाँ पर ये छोर नहीं बता रहे हैं, ये भाव भासना ये करा रहे हैं कि जो आकाश जो है, आकाश द्रव्य का जो काउंटिंग है, एक सीधी लाइन में उसमें कितने प्रदेश हो सकते हैं? तो बता रहे हैं 3 काल के समय से आप अनंत अनंत स्थान जाते जाओ, वर्गशलाका आएगी, अर्धछेद आएगा, वर्गमूल आएगा और फिर श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश आएंगे। अब ये सब अक्षय अनंत में चल रहा है, सारी राशियां कहाँ चल रही है? अक्षय अनंत में चल रही है सारी। 1 डायमेंशन हुआ, फिर प्रतर आकाश के प्रदेश, आकाश प्रदेशों की वर्ग रूप संख्या, लंबाई गुना चौड़ाई, और ये वर्गाकार ही है। तो 2 डायमेंशन लंबाई गुना चौड़ाई, यानी जितना ही चौड़ा है उतना ही लंबा है, और उसके सारे प्रदेशों को मल्टीप्लाई करने से सोचें, खाली क्योंकि आगे की संख्या हम समझें इसके लिए इसको सोचें कि ये कितना ज्यादा हो गया है। प्रतर आकाश के प्रदेश कितने ज्यादा हो गए होंगे, कितना अनंत 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 चलते चलते हम बोलते बोलते अनंत थक गए, पर अनंत का अनंत अंत नहीं आ रहा है। इतने स्थान आने पर प्रतर आकाश के प्रदेश या 2 डायमेंशन आकाश का, उसमें जितने प्रदेश आएंगे वो सारे उसकी संख्या। हमने जब ऊपर समझा था आवली और प्रतर आवली, वहां हमने समझा था कि आवली आवली करते हुए मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वो कितने ज्यादा हो जाती है, जिसे चुटकी बजाने में संख्यात आवली होती, उसी आवली को आवली से जब प्रतर आवली बना देते हैं उसमें कितने असंख्यात वर्ष वगैरह हो जाते हैं, यानी वर्ग करते हैं ही। फिर हमने आगे भी समझा था सूच्यांकुल और प्रतरांगुल में
कि कितने ज्यादा असंख्यात कोड़ा कोड़ी कल्प काल हो जाते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि स्क्वायर करने से कोई भी चीज कितनी, मल्टीप्लाई करने से, लंबाई गुना चौड़ाई मल्टीप्लाई करने से उसमें कितने ज्यादा हो सकते हैं, वो भावभासना कराना चाह रहे हैं। इसके बाद कहते हैं अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद वर्गशला का अर्धच्छेद वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, कोई बताएंगे क्या? जिसका कोई मतलब लास्ट तक पूरा ना हो, उसको अविभाग प्रतिच्छेद। जिसका कोई आगे विभाजन नहीं हो सका। वो तो भाई साहब अविभाग का मतलब हो गया। हाँ, प्रतिच्छेद। धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद। सत्यांश, सत्यांश अविभाग प्रतिच्छेद का मतलब सत्यांश। ऐसा चूंकि गुण है, ये गुण को हम मूर्त रूप में तो कह नहीं सकते, है ना, भाव रूप होता है। तो यहाँ पर सत्यांश, जैसे मान लीजिए कि आपने मिश्री खाई, आप बोले बहुत मीठी है, क्या उस बहुत मीठी को आप मूर्त रूप बना के दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो भाव रूप चीज है। उसी तरह से सत्यांश, इसको अविभाग प्रतिच्छेद को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप गुड़ लीजिए, चीनी लीजिए, मिश्री लीजिए, है ना, तीनों ही मीठी है। जैसे अगुरु लघु गुण पहले हम समझाएं। अगुरु लघु गुण की व्याख्या कई जगह आती है, इसलिए थोड़ा सा ये सब्जेक्ट हार्ड भी पड़ जाता। एक तो अगुरु लघु गुण हम लोग संसारी जीवों को है, जिससे क्या हो रहा है, वो अगुरु लघु गुण के कारण हमारे में क्या हो रहा है, क्या परिभाषा उसकी, ये तो बताइए, संसारी वाली तो बताइए। छोटा होता है ना बड़ा होता है। हमारी बहना सारी कर्म कांड पढ़ करके एकदम मास्टर हो रखी हैं, और अगुरु लघु का गुण का काम क्या है, कर्म कांड जी में शुरू में आ गया। और ऐसे भी प्रवचन वगैरह में भी सारे दिन बोलते महाराज जी, ये तो बहुत साधारण सी बात है। जो हम लोगों को अगुरु लघु गुण है, वो क्या काम करता है हमारे लिए, प्रत्येक समय में हमारी पर्याय बदल रही है उसके वजह से। नहीं, इससे न तो हम इतने भारी होते हैं कि नीचे धस जाएं, न हम इतने लघु होते हैं कि आकाश में उड़ जाएं। ये अगुरु लघु गुण सभी जीवों, संसारी जीवों को ये काम करता है, न तो इतना भारी होने देता है कि हम धसते चले जाएं, न हमको इतना हल्का होने देता है कि हम आकाश में उड़ जाएं। ये हुआ हमारा, हम लोगों के जो अगुरु लघु नाम कर्म की जो प्रकृति है अगुरु लघु, वो ये काम करती है। एक अगुरु लघु गुण होता है जो सिद्धों में होता है, या कहिए समस्त शुद्ध पदार्थों में होता है, जिनके कारण क्या होता है, अगुरु लघु गुण के कारण क्या होता है, सट गुणी हानि वृद्धि होती है। अगुरु लघु गुण के कारण ही सट गुणी हानि वृद्धि, जो कहा जाता है कि शुद्ध द्रव्य भी सट गुणी हानि वृद्धि करता रहता है, नहीं करे तो क्या हो जाए, शुद्ध द्रव्य में सट गुणी हानि वृद्धि नहीं हो तो क्या हो जाए, हो जाएगा। हाँ, कुंठित हो जाएगा। शुद्ध पदार्थों में, शुद्ध द्रव्यों में कुटस्थ हो जाएगा, कुटस्थ हो जाएगा। बहुत सुंदर उत्तर, कुटस्थ हो जाएगा, इसलिए उसमें हमेशा सट गुणी हानि वृद्धि होती है। अब भाई वो शुद्ध द्रव्य है, वहां सट गुण हानि वृद्धि करने के कौन कारण है, तो कहा गया अगुरु लघु गुण के कारण शुद्ध द्रव्यों में सट गुणी हानि वृद्धि होती है। तो हमने जाना कि एक तो सट गुण हानि वृद्धि करने वाला अगुरु लघु गुण सिद्धों वाला हुआ, एक नाम
नामकर्म की प्रकृति है गुरु लघु गुण। एक सामान्य गुण जो हम बताते हैं छह द्रव्यों का, प्रदेशत्व, प्रणयत्व, अस्तित्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, तो उसमें सामान्य गुण में अगुरु लघुत्व भी आता है। तो सामान्य गुण में भी आता है अगुरु लघु गुण। शुद्ध द्रव्यों में षटगुणी हानि वृद्धि करता है। एक नाम कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म की प्रकृति के क्षय होने से सिद्धों में गुण प्रकट होता है। इस तरह से अगुरु लघु गुण चार जगह चार तरह से आता है। अब यहाँ पर जब ये कहा गया कि अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद आए, इतनी प्रक्रिया करने के बाद में फिर कह रहे हैं कि अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल एक स्थान जाने पर एक जीव के, एकदम इस टेबल पर ध्यान दीजिएगा, एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद। फिर वही प्रक्रिया होने के बाद आ रहा है हम ज्ञान में पहुंच गए, जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, जब अगुरु लघु गुण सामान्य से एक गुण है तो ये संख्या में क्या अलग अलग है? अगुरु लघु गुण तो एक है पर अविभाग प्रतिच्छेदों में अंतर है। कैसे अंतर है? एक स्थूल उदाहरण से हम समझें। हमारे घर में गुड़ भी है 1 किलो, चीनी भी है 1 किलो, मिश्री भी है। हम मुंह में गुड़ रखते हैं, उस तीनों में ही मिठास का अगुरु लघु गुण, अगुरु लघु गुण सामान्य, वहाँ मिठास गुण सामान्य तीनों ही में है। गुड़ भी मीठा है, चीनी भी मीठी है, मिश्री भी मीठी है, परंतु हम देख रहे हैं कि तीनों में गुड़ सबसे कम मीठा है, चीनी उससे ज्यादा मीठी है और मिश्री उससे ज्यादा मीठी है। तो हम क्या कहेंगे? मिठास का अविभाग, मिठास गुण का अविभाग प्रतिच्छेद गुड़ से ज्यादा चीनी में है, चीनी से ज्यादा मिश्री में है। यद्यपि तीनों में ये सामान्य गुण था मिठास, लेकिन फिर भी तीनों के सत्यांश अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ पर यद्यपि अगुरु लघु गुण सामान्य गुण है, लेकिन उसके बाद भी जो तीनों में संख्या अलग अलग है और धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद को स्क्वायर करते हुए अनंत अनंत स्थान जा रहे हैं। अनंत अनंत स्थान द्विरूप वर्गधारा में आ रहे हैं, परंतु वो हमारा माइलस्टोन नहीं है। हमारा माइलस्टोन आ रहा है कि एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, तो उससे ज्यादा इसमें है। अब हम अपनी जो जीव का गुण है उस पर आ रहे हैं। जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। किसी को याद हो तो जघन्य ज्ञान किसको होता है? सूक्ष्म केंद्रीय है पर्याप्त को प्राप्य निगोदीय जीव को। नहीं क्या होता है? लब्ध पर्याप्त निगोदीय जीव को, लब्ध पर्याप्त जीव लक्ष्य अपर्याप्त। लब्धि पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त। किसी का बाबूजी कुछ बोले हैं क्या? पहले बाबूजी बोलिए, कुछ भी समझ में नहीं आया। बाबूजी आप बोले हैं क्या? लब्ध अपने जीव को, लब्ध अपने जीव का जिसका किस 3 मोड़े से लेके आता है उसको सबसे कम ज्ञान होता है। और कोई बोलना चाहेंगे? लब्ध पर्याप्त जीव के पहले समय में सबसे जघन्य ज्ञान होता है। कौन सा लब्ध पर्याप्तक? निगोदीय जीव। 3 मुख्य जाने वाला है। लक्ष्य अपर्याप्तक। हाँ, सूक्ष्म लक्ष्य अपर्याप्तक। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक। सूक्ष्म लगाना पड़ेगा, बादर को नहीं होता है, सूक्ष्म लगाना पड़ेगा। सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक। जो तीन समय वाली में 6136 भाव को धारण करने के बाद में अंतिम भाव है उसका, उस अंतिम भाव में भी 3 मोड़े लेकर के जो जा रहा है, उसका अंतिम मोड़े में इतने संकलेश परिणाम हो जाते हैं कि उसको जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। उस जघन्य ज्ञान का नाम क्या है?
श्रुत ज्ञान के पर्याय ज्ञान। पर्याय, पर्याय पहला श्रुत ज्ञान का सबसे पहला भेद पर्याय, दूसरा पर्याय समास, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर समास, फिर पद, पद समास और भी आगे जो है सो है। तो यहाँ पर ये भाव भाषणा करिए कि इस आत्मा में कितनी शक्ति है, जिसको जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कहा जा रहा है, उस सूक्ष्म लिगोदिया जीव को, जिसको कहते हैं क्या नाम, अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान का मतलब, अक्षर का मतलब जो क्षय को प्राप्त नहीं हो। अक्षर का मतलब अक्षर का असंख्यातवां भाग, अक्षर का अक्षर ज्ञान का असंख्यातवां भाग उसको ज्ञान होता है वहां पर, ऐसा कहा गया। तो अक्षर के मतलब हम ऐसे नहीं समझेंगे कि अ का असंख्यात भाग कर दिया, अ आ ई जो होते हैं अक्षर, तो ऐसा नहीं समझेंगे कि अ का असंख्यात भाग कर दिए, ऐसा नहीं। जघन्य ज्ञान मतलब सबसे उतना ज्ञान तो उसमें पाया ही जाएगा। अब उस ज्ञान में अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, ये यहाँ पर भाव भाषणा करेंगे। अब यहाँ पर अनंत अनंत स्थान जाने पर, जब चूंकि हम लोग तो यंत्र वगैरह देखे नहीं है, अवगाहना यंत्र है, केवल ज्ञान यंत्र है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। टफ भी बहुत है, बिना बोर्ड के पढ़ भी नहीं सकते हैं, नहीं तो हम क्लास में उसको ले लेते अवगाहना यंत्र वगैरह को, लेकिन वो बिना बोर्ड के बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो उस यंत्र में तो वो वृद्धि, अनंत गुणी वृद्धि, अनंत अनंत भाग वृद्धि, तो अनंत गुणी वृद्धि तो एक बार होती है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर ज्ञान के, जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। अब इसके जग हमारा ज्ञान फिर कहाँ आता है, हमारा तो ज्ञान जघन्य ज्ञान तो है नहीं। जब हम पर्याय पर्याय समास में टटोले अपने लोग के ज्ञान के, तो हमारा अपने लोग का ज्ञान अक्षर अक्षर समास तक, जो बहुत अच्छा जिनको ज्ञान है अक्षर समास तक आ जाएगा। उसके बाद तो भाई पूर्व वगैरह का ज्ञान तो पूर्वधारी वगैरह को होता, प्रतिपत्ति वगैरह जो उसके भेद हैं बहुत सारे, तो वो तो जो श्रुत ज्ञानी है अथवा पूर्वधारी है उनको होता है। तो यहाँ जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद भी उस जीव के पास कितने अधिक है, ये हमको यहाँ पर चिंतन करना है कि कितना आगे आने पर ज्ञान की महिमा देखें, कितने अविभाग प्रतिच्छेदों को मिला करके जघन्य ज्ञान हो रहा है। जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद। समय क्या हो गया है, 11:15 हो गया है, यहीं तक रहने देते हैं। हाँ, ये क्षायिक लब्धि क्या हुई? हाँ, क्षायिक लब्धि क्या होती बाबूजी, बोलिए। हाँ, क्षायिक लब्धि किसे कहते हैं, बोलिए, कितनी होती है क्षायिक लब्धि, कितनी होती है? नव केवल लब्धि। नव केवल लब्धि। क्षायिक लब्धि 5 तो होती है, 5 अंतराय कर्मों के नाश होने से, और 4 होती है। 4 क्षायिक कौन अनंत सी होती है, बोलिए। क्षायिक, क्षायिक सम्यक, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक क्षायिक चारिक, हाँ, और क्षायिक दर्शन, चारिक। क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक, तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक चारित्र, और 5 अंतराय के कर्म के क्षय होने से होती है वो नौ क्षायिक लब्धि उन कर्मों के नाश होने से, क्षय होने से प्रकट होती है, जिन जिन कर्मों के है, तो उसको कहते हैं क्षायिक लब्धि। मतलब प्राप्त होना है ना, लब्धि मतलब प्राप्त होना, क्षायिक मतलब हमेशा के लिए एकदम वो कर्म नष्ट हो गए, अब क्षायिक ज्ञान हो गया। क्षायिक ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, क्षायिक ज्ञान और केवल ज्ञान पर्यायवाची है। क्षायिक दर्शन, केवल दर्शन और क्षायिक दर्शन एक ही चीज है। तो इस तरह से उसके अभिभाग प्रतिच्छेद अपन कल पढ़ेंगे, यहाँ तक अभी रहने देते हैं। पुनः सबसे कहते हैं कोशिश करिए संख्या और टेबल याद। क्षायिक लब्धि और केवल लब्धि एक ही चीज हो गई। हाँ, क्षायिक लब्धि और केवल लब्धि एक ही चीज हो गई, एक ही बात हो गई। हाँ, एक ही का नाम है। क्षायिक लब्धि प्राप्त हो गई, केवल लब्धि प्राप्त हो गई, बिल्कुल।
कोशिश करिएगा, थोड़ा दोहराइएगा, इसका याद रखेंगे स्थान, तब हम लोगों को ना आभासना होगी कि हाँ कहाँ जाकर के ज्ञान आ रहा है, कहाँ जाके केवल ज्ञान आ रहा है। केवल ज्ञान आते ही तो द्विरूपवर्ग धारा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि केवल ज्ञान के आगे तो कोई संख्या होती नहीं है। तो केवल ज्ञान आते ही तो यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों के मन में क्यों नहीं उठा, जब यहाँ पर कह रहे हैं धर्म अधर्म के गुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, एक जीव के गुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, उद्गल के क्यों नहीं कह रहे हैं? अभी तो जीव का ही चल रहा है ना, पुद्गल का आएगा। उससे क्या मतलब? पुद्गल यहाँ तो तुलनात्मक विश्लेषण चल रहा है, जीव और पुद्गल कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। आकाश भी चल रहा है, पुद्गल भी चल रहा है, धर्म अधर्म तो खुद पुद्गल ही है, जीव थोड़ी है। ऐसे नहीं हो सकता आंटी, अनंत अनंत इसके पुद्गल रूपी होने के कारण उसके अविभाग प्रतिच्छेद नहीं है। उसकी भी नहीं होता, हमने समझा अभी, हमने क्या समझा अभी थोड़ी देर पहले कि प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में अगुरु लघु गुण होता है। तो पुद्गल का भी परमाणु शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध स्वरूप है, अगुरु लघु गुण कैसे नहीं होगा उसमें? तो परमाणु कूटस्थ हो जाएगा। प्लीज सब कोई बंद कर लेना, बंद कर लें सब कोई, प्लीज बंद कर लें, म्यूट करें। तो यहाँ क्यों नहीं आया? इनके द्विरूप वर्ग धारा में नहीं बैठ रहा है वो, इसलिए नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि इनको तो द्विरूप वर्ग धारा बतानी है ना। तो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आ रहा होगा पुद्गल के अविभागी प्रतिच्छेद, अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद नहीं आ रहा होगा, इस कारण से नहीं दिया। क्योंकि अगुरु लघु गुण सभी में पाए जाते हैं, सभी के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, सभी शुद्ध द्रव्य में पाए जाते हैं। और हम लोगों को भी अगुरु लघु गुण है, लेकिन हमारे यहाँ अपनी जो ये हो रहा है, हमारे में अलाप पद्धति, इसमें बहुत से लोग होंगे पढ़े हुए, मैं तो अभी नहीं पढ़ी हूँ। उसमें आया कि भाई हमारे जो परिणाम में उतार चढ़ाव हो रहा है वो कषाय के कारण हो रहा है, अगुरु लघु गुण के कारण नहीं हो रहा है। हमारा गुरु लघु गुण इतना ही कर रहा है कि हमको हल्का भारी उतना नहीं होने देता है। हमारे जो अगुरु लघु गुण का जो कार्य शुद्ध द्रव्य में है, वो कौन कर रहा है? हमारे में कसायिक परिणाम कर रहे हैं, वो हमारे हर समय हमको परिणमन कराते हैं, कभी बहुत कसायिक, कभी बहुत मंद कसाय। ये हमारे किससे उतार चढ़ाव हो रहा है? कसाय से हो रहा है। ऐसा अलाप पद्धति में मैंने थोड़ा सा शुरू के 2-4 पेज पढ़े थे, ज्यादा तो नहीं पढ़े थे, उसी में पढ़ा था मैंने। ललिता जी, अगुरु लघु छोटा बड़ा हो ना? हाँ, ऐसे तो गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। तो अब ये अगुरु लघु गुण में जो अगर हम शुद्ध द्रव्य में घटाएं तो वहां क्या छोटा करेगा, क्या बड़ा करेगा? शुद्ध द्रव्य तो शुद्ध द्रव्य है, उसमें तो कोई अगर शुद्ध द्रव्य बड़ा होने लगे, छोटा होने लगे, तब तो उसमें क्या हो जाएगी? उसमें विकार आ गया, फिर उस शुद्ध द्रव्य कहेगा। तो वो क्या करता है वहां पर? उस शुद्ध द्रव्य में जो गुण है, बाकी जो गुण है, उन गुणों में षटगुणी हानि वृद्धि कराता रहता है, जिससे कि वो कुटस्थ नहीं हो। तो ये सिद्धों के गुण होते हैं ना अगुरु लघु? शुद्ध द्रव्य में सब में होता है, सिद्धों में क्या सब में होता है, सभी शुद्ध द्रव्य में होता है। हमारे भी है, हमारे में वो दूसरा कार्य कर रहा है, शुद्ध द्रव्य में कुटस्थ नहीं होने देता। अगुरु लघु गुण के कारण उनके जितने बाकी गुण बच गए हैं, सिद्धों में अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में वो क्या नाम है, सो षटगुणी हानि वृद्धि करता रहता है, जिससे वो चीज वैसी की वैसी बनी रहती है और कुटस्थ भी नहीं होती है। अपन लोगों में कुटस्थ ऊंच नीच होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ, अपने लोग तो कसायिक परिणामों से ऊंचे नीचे हो रहे हैं, अगुरु लघु गुण के कारण नहीं हो रहे हैं। अगुरु लघु गुण के कारण तो हम न तो इतने भारी हो रहे हैं कि नीचे चले जाएं, न इतने हल्के हो रहे हैं कि रुई के जैसे ऊपर उड़ जाएं। संसारी जीवों में अगुरु लघु गुण ये काम कर रहा है। हमारे जो बाकी चीज जो हम कुटस्थ नहीं हो रहे हैं, तो हम अपने कसायिक परिणामों के कारण, कभी हमारी कसाय कैसे, कभी हमारी कसाय कैसे, असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं कसाय के, तो हमारे में जो परिणमन हो रहा है वो कषाय के कारण हो रहा है। अशुद्ध द्रव्य है, हम लोग अशुद्ध जीव हैं, अशुद्ध आत्मा हमारी, तो अशुद्ध आत्मा में कसाय परिणाम के से होता है, परिणमन होता है। शुद्ध जीवों में अगुरु लघु गुण के कारण होता है। प्रणाम ललिता जी।
प्रणाम। लेकिन अगुरु लघु गुण सिद्धों में और जो आपने बताया कि अगुरु लघु गुण सिद्धों का और सामान्य जो द्रव्यों के 6 गुण होते हैं उसमें भी अगुरु लघु की यही परिभाषा है जो सिद्धों की है। अगुरु लघु गुण में 6 गुण हानि वर्ती सिद्धों में हाँ, आपने बताया हाँ। और सामान्य गुण में भी यही परिभाषा आई इसलिए सामान्य गुण क्यों बताया गया? वही गुण वही है, सामान्य इसलिए कह दिया गया कि सिद्धों के अलावा भी और लोगों में पाया जाता है। हाँ सामान्य सामान्य गुण की परिभाषा क्या कहते हैं अपने लोग? जो एक से ज्यादा में पाए जाए वो सामान्य गुण, और जो हाँ, एक में पाया जाए वो विशेष गुण। तो हाँ। इसलिए सामान्य गुण भी है ये, क्योंकि और द्रव्यों में और शुद्ध द्रव्यों में भी पाया जा रहा है, और सिद्धों का तो है ही है। तो कर्म सिद्धों में कैसे प्रकट हो गया? जो एक नाम कर्म की प्रकृति है वो 6 को प्राप्त हुई। नाम पूरा नाम कर्म को 6 को प्राप्त होता है, तो अगुरु लघु गुण प्रकट होता है। तो वहां पर एक कर्म प्रकृति भी है अगुरु लघु जो हम लोगों के है उदय में। तो इस तरह से अगुरु लघु गुण को जिस जगह जहां पर बताना उस तरह से। अब अभी हमारे अगुरु लघु गुण थोड़ी हमारी षटगुणी हानि वृद्धि करा रही है। हमारे में षटगुणी हानि वृद्धि तो हमारे कसाय से हो रही है। किसी समय ज्ञान का उघाड़ हो जाता है, प्रश्न पूछा नहीं जाए उसके पहले उत्तर आ जाता है। किसी समय पूछो प्रश्न 10 बार पूछो फिर भी याद नहीं आता है, उसके आधी घंटा के बाद बैठे रहो तो अपने आप याद आ जाता है। ये क्यों हो रहा है? हमारे ज्ञान की षटगुणी हानि वृद्धि हो रही है हमारे कसायिक परिणामों से। बहुत बढ़िया बात। तो ये कसायिक परिणाम जैसे जैसे चलते रहते हैं तो वैसे वैसे हमारे ज्ञान का उघाड़, क्योंकि ज्ञान तो जितना संक्लेश परिणाम रहेगा उतना ज्ञान क्षय होता जाएगा, क्षीण होता जाएगा, क्षय नहीं क्षीण होता जाएगा। जितना ही विशुद्ध परिणाम रहेगा, जितने ही योगों की चंचलता कम रहेगी, उतना ही ज्ञान हमारा परिमार्जित और परिष्कृत होता रहेगा। ये हम लोग अपने अनुभव से भी जानते हैं। हाँ जी, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब अच्छा का तो ये बात है कुसुम जी, सारी व्याख्या देखिए आचार्य लोग तो 2-2 4-4 लाइन लिख के छोड़ दिए हैं, और अपने से ही करते हैं। कितना अच्छा और कितना खराब सो तो नहीं पता है, कोशिश तो यही करते हैं, बहुत चिंतन के बाद प्रस्तुत करते हैं तो बहुत सही निकलता है। ऐसा कोशिश तो यही रहती है कि भाई बहुत ही अच्छे से, मतलब, क्योंकि कहीं ऐसे ग्रंथ कोई है नहीं ना जो इस तरह से व्याख्या लिखी हुई हो, कहीं ऐसे ग्रंथ है ही नहीं। और ऐसे ग्रंथ अगर आचार्य बनाते तो और ही लोग नहीं छूते, क्योंकि वो तो इतने हो जाते, भैया कौन पकड़े इतने इतने मोटे मोटे ग्रंथ हम लोग पकड़ते ही नहीं डर के मारे। आप तो पकड़ सकते हो, लेकिन पहली अध्याय में इसलिए उमा स्वामी ने दे दिया संक्षेप रुचि वाले, विस्तार रुचि वाले, मंद बुद्धि वाले जो समझाते समझे नहीं समझ में आता है। पूरा दे दिया सत्संग का 36% का पहले अध्याय में दे दिया पूरा। समझ में आए नहीं आए, हम तो संख्यात यहाँ तो हमको तो कोई 2 लाख रुपया दे दे, कह दे गिन 2 लाख है क्या, मैं उससे कह लूं मैं 1 घंटा दूसरा काम करा लो हमसे, तुम गिन लो। इतने कमजोर है गिनने में। लेकिन यहाँ भाव भासना करनी है कि क्या है ये चीजें। हम लोग जो चुटकी बजाते हैं संख्यात बोल देते हैं, अनंत बोल देते हैं, आखिर में वो है कितनी बड़ी संख्या। अभी तक था ना भाई 50 अंक प्रमाण, हाँ बेनाड़ा जी के मुंह से सुने हुए थे, ठीक है सुने हुए थे, गहराई से तो पढ़े नहीं, कभी कभी ऐसा किए नहीं, जो बोल दिए। 50 अंक प्रमाण कैसे हो सकती उत्कृष्ट संख्या? बताइए तो कौन बताएंगे कारण? थोड़ा सा इसी द्विरूप वर्ग धारा से उदाहरण देके बताइए, तो बिल्कुल अंकों की उदाहरण देके बताइए। 50 अंक प्रमाण संख्या कहाँ पर आ जाएगी? कुट विधान में हम लोग जो पढ़े थे उसमें पहले जो अनवस्था कुट पहला अनवस्था कुट भरा था वही 46 अंक प्रमाण था। उसके बाद तो हम लोग कितने आगे बढ़ गए थे। वो बाबूजी अलौकिक गणित का विषय हो गया। मैं द्विरूप वर्ग धारा में बोल रही हूँ। 30 नंबर भी 64 आ जाता है तो 50 तो पहले ही आ गया ना। 8 4 16 64 पहले ही आ जाता है ना द्विरूप धारा में अंक तो संख्या। तो 50 संख्या तो एक मिनट कुसुम जी ध्यान से सुनिए। मेरा यह प्रश्न है, एक अंदाज बताइए कि द्विरूप वर्ग धारा में 50 अंक प्रमाण की संख्या कहाँ पर आ जाएगी? 50 अंक प्रमाण बोल रहे हैं, 50 नहीं, सॉरी 50 अंक प्रमाण, ठीक बात। संख्या से पहले ही आ जाएगी।
हाँ जघन्य जघन्य परी का संख्यात से पहले ही आ जाएगी। भाई साहब, जेठी भाई साहब बढ़िया उत्तर दीजिए ना। मैंने टू द पॉइंट प्रश्न पूछा है, टू द पॉइंट संख्या बताइए ना। जघन्य परित अनंत ये सब कहाँ ले आए आप लोग? इकट्ठी का वर्ग करते करते ही आ जाएगी। हाँ ये देखिए, कोई इकट्ठी बोल का रही वर्ग करते करते आ जाएगा। इकट्ठी का वर्ग करते करते आ जाएगी। पहले एक बार एक मिनट कोई बोले हैं इकट्ठी का वर्ग हाँ, करते करते हाँ, आ इकट्ठी एक का मिनट, वर्ग करते करते ये आएगा। इकट्ठी का वर्ग करते करते कहाँ पर आ जाएगी? यही तो हमको ये पूछना है। संख्यात आपने स्थान इकट्ठी ठीक पकड़ा। जी, हाँ, संख्यात क्यों? स्थान जाते जाते क्या बीच में आ बात कर जाएगी। रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? इकट्ठी को इकट्ठी से गुना करेंगे 40 अंक प्रमाण, फिर उसको गुना करेंगे 80 अंक प्रमाण। कहाँ बात ले आए आप? इकट्ठी को इकट्ठी से गुना करते तो 40 अंक प्रमाण हो गई, दोबारा गुना करेंगे तो 80 अंक प्रमाण हो गई। गया 50 तो कहीं गया, उसी के बीच में आ जाएगा ना, उसी के बीच में आ जाएगा। बीच में कब? दोबारा वर्ग करने के बहुत मतलब उसके चौथाई में आ जाएगा। हाँ जी। आप तो बोले संख्यात स्थान जाने पर। नहीं संख्यात स्थान पर इकट्ठी को दोबारा वर्ग करेंगे तो यही पर वर्ग करने पर ही आ जाएगी। इकट्ठी को दोबारा वर्ग करते ही शुरू की संख्या हो जाएगी। इकट्ठी का दोबारा वर्ग तो होने से 80 अंक प्रमाण संख्या हो रही है। तो मतलब अनवस्था बाबूजी ने जो उत्तर दिया, हम उस अनवस्था कुंड का व्यास ही नहीं जान रहे हैं। जहां जघन्य परित असंख्यात आ रहा है, जो जिस अनवस्था कुंड को भर करके उसकी सरसों गिनते हैं द्वारा, उसका व्यास ही नहीं मालूम हम लोग को। ऐसे थोड़ी कहा गया कितने द्वीप समुद्र है, उद्धार पल्ले के जितने कितने ये हैं, हाँ, जो असंख्यात की संख्या कही जाती, कितने द्वीप समुद्र है। तो 50 अंक तो बहुत छोटा, पहले सुनते थे उनके मुख से तो हमको लगता भी था कि 50 अंक की संख्या तो ये बच्चे लोग जो इतनी मशीनरी चलाते हैं, कंप्यूटर वगैरह चलाते, उस समय मैं तो कंप्यूटर छूती भी नहीं थी, उसी में आ जाएगा 50 अंक प्रमाण संख्या, तो कोई खास बात नहीं है। जैसे 46 अंक प्रमाण को बताया गया ना गिन करके, कोटि 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 करके 50 अंक प्रमाण कर दीजिए, कोटि कोटि और बढ़ा दीजिए, है ना, कोटि कोटि और बढ़ा दीजिए। 6 कोटि है तो 8 कोटि कर दीजिए उसको। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे पास सबसे जघन्य एक इंद्र के वनस्पति नहीं, पंचेंद्रियों में पर्याप्तक जीव मनुष्य हैं, उसमें हम लोग को बहुत ज्ञान नहीं, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, बहुत ही थोड़ा सा ज्ञान है। तो वो तो हम ही बोल लेंगे कोटि 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 करके। अगर हम बोलना चाहें तो हम भी बोल लेंगे उसको 50 अंक प्रमाण को। तो 2 कोटि 3 कोटि और बढ़ा दो उसमें, जो 6 कोटि लिखा हुआ वहां पर कि 7 कोटि लिखा हुआ, उसकी जगह 10 कोटि बोल लो, तो हमारे बोलने की संख्या हो गई। हमको थोड़ी उत्कृष्ट संख्यात का पता है। तो इसलिए 50 अंक प्रमाण तो बिल्कुल भी नहीं घटता है। अब या तो फिर वो कुछ और चीजों के लिए बोलते होंगे, किसी विशेष चीज की संख्या बताते होंगे, मेरे समझने में भी गलती हो सकती है, वो गलत तो नहीं बता सकते बेनाड़ा जी, कुछ और बताना चाहते होंगे, मेरे समझने में गलती हो रहा होगा। लेकिन उत्कृष्ट संख्यात 50 अंक प्रमाण क्या, कितना अंक प्रमाण है यही नहीं पता है, छोड़िए ना अंक प्रमाण कितनी वो छोड़िए, कितना अंक प्रमाण कोटि कोटि छोड़िए, कितना अंक प्रमाण यही नहीं पता है। क्योंकि वो अनवस्था कुंड कहाँ बन रहा है, उसका डायामीटर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, और उसमें भरने वाली सरसों, इसलिए बहुत ऊंची चीज है। तो ये हमको इसको पढ़ के बस यही समझना है कि भाई क्या होता है संख्यात, क्या होता है असंख्यात, कहाँ पर केवल ज्ञान जाके आ रहा है। एक जिसको सूक्ष्म निगोदिया जीव लब्ध पर्याप्तक है, उसको भी कितना ज्ञान हो रहा है, कितना जघन्य ज्ञान। ठीक उसके एक भाव के पहले उसको जघन्य ज्ञान है कि नहीं। 6336 भाव है क्या, मुझे पूरा याद नहीं रहती, संख्या थोड़ी कम याद रहती है। 66,000 हाँ 66,337 कितनी, पूरे तो 66,336 है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सब मिला करके, जिसमें 60,132 पाएंगे इसमें एक इंद्रिय वाला में, और बाकी में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय में यहाँ बाबूजी खाली, हाँ यहाँ बाबूजी खाली सूक्ष्म निगोदिया को लिया गया है, सूक्ष्म निगोदिया के भाव है ना, सूक्ष्म निगोदिया के भाव लेना पड़ेगा पर्याप्तक के। तो वो शायद 6000 कुछ हम लोग करना योग में पढ़े तो थे, याद नहीं रहता है। 8,132 होगा, जो भी हो उसके ठीक पहले भाव में तो छोड़िए, 3 मोड़ा से ले रहा है जन्म, तीसरे मोड़े के पहले दूसरे मोड़े में भी उसको जघन्य ज्ञान नहीं है, उससे ज्यादा ज्ञान है।
मतलब उसी मोड़े में अपर्याप्त अवस्था में ही समयवर्ती परिणाम, समयवर्ती होता है मोड़ा, उसको तीसरे समय में जो हो रहा है ज्ञान वो जघन्य है, और जो दूसरे समय में हो रहा है वो जघन्य नहीं है। हाँ तो एक समय में देखिए कि ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद कितने बढ़ रहे हैं एक समय में, और जीव कैसा है, अपर्याप्त है, सूक्ष्म है। तो उसी तरह से हम लोगों को कितना बढ़ जाता होगा एक एक समय में, और कितना संक्लेश परिणाम करने से घट जाता होगा, ये चीज हम लोग पकड़े हैं। हमको तो अपना उद्धार करना, सूक्ष्म निगोदिया से लेके थोड़ी कुछ करना हमको, तो इसलिए बहुत अच्छा चिंतन दिया है आप। समयवर्ती परिणाम एक एक समय में हमारे ज्ञान का, एकदम अभी बोलते बोलते पंक्ति भूल जाते हैं, जो स्तोत्र रोज बोलते हैं, डेली बोलते हैं, वो भूल जाते हैं, अटक जाते हैं और नहीं याद आता है, घंटा भर नहीं याद आता है। कैसा कैसा वो वहां पर ज्ञान का आवरण में कौन सी वृद्धि हो जाती है इतनी कि वो एकदम से ऐसा हो जाता है। हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, जिससे कि हम लोग चीजों को, और कुछ इसमें याद करने से थोड़ा वही है कि पकड़ में आता है कि हाँ कितने स्थान हम आ गए, कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, उसका विस्तार थोड़ा सा होता है। और कर्मों की, जैसे शुभ कर्म का बंध तो होता ही होता है, अशुभ कर्म का बंध तो रुकता ही रुकता है, इसमें तो कोई निर्जरा क्या होती है हम बता नहीं। निर्जरा तो उस समय जो कर्म में उदय में आ रहे हैं उसी की निर्जरा होती है, सत्ता में पड़े कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। जो हम लोग सारे दिन क्या बोलना सीख गए हैं, किसी ने मुझे डांटा, मैं गुस्सा नहीं करी तो मेरे तो कर्मों की निर्जरा हो गई। भैया कहाँ से कर्मों की निर्जरा हो गई, इतनी आसान है कर्मों की निर्जरा होनी। सत्ता में पड़े कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, उस समय जो उदय में हमारे असाता कर्म आ रहे हैं उसकी निर्जरा हो रही है, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा। उदय में आ रही है, वेदन नहीं हो रहा है। निर्जरा का मतलब उदय में नहीं आया, नहीं उदय में तो आई है, हमको वेदन नहीं हुआ। अब पेट दर्द जोर से हो रहा, हमको पता ही नहीं चला तो काहे का पेट दर्द। हम किसी चीज में मगन रहे तो काहे का, तो बस उदय में तो वो भी आ ही रही है, पर वेदन नहीं हो रहा है। वेदन नहीं होना ही निर्जरा है। हाँ यद्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। तो संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।